हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में लिनजियान ज़ियाओमान के साथ सो गया था। उधर दूसरी तरफ जब फेंग ने देखा कि लिनजियान यहाँ पर नहीं, तो ये सोचने के बजाय कि आखिर वो गया कहाँ, बल्कि ज्यादा सारी जगह पर खुश होकर अच्छे से बेड पर लेट जाता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जब ज़ियाओमान को जाग आई और उसने अपने साथ लिनजियान को देखा। फौरन से उठते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। वो बेचारा अभी नींद में था। कहने लगा कि तुम खुद ही याद कर लो कि कल रात क्या हुआ था। ज़ियाओमान जब कल रात के बारे में सोचने लगी तो उसे याद आया कि सारी गलती तो मेरी ही थी, जो याद करके वो काफी एम्बेरस फील कर रही थी। एक्सप्लेनेशन देने के बजाय खुद को कंबल में छुपा लेती है। लिनजियान भी उससे कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहता। कहने लगा कि इससे पहले तुम्हारी मॉम हमें देख ले, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन ज़ियाओमान जितना खुश हो रही थी, यानी कि लिनजियान का उसके पास होना इसे अच्छा लगा था। लिनजियान जब उसके रूम से बाहर आता है, तभी फेंग ने भी बाय चांस उसे देख लिया था और बेसब्री से पूछने लगा कि तुम ज़ियाओमान के रूम में क्या कर रहे थे। लिनजियान तो उसे और भी चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं ज़ियाओमान के रूम में सो पाया। और फिर कोई भी जवाब दिए बगैर अपने रूम में जाने लगा। नेक्स्ट सीन में एक कोरियर वाला फेंग के लिए एक बॉक्स ले आता है। उससे साइन भी करवा लिया, जबकि फेंग सोच रहा था कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करवाया। तभी लिनजियान पीछे से आते हुए कहता है कि तुम्हारा कैमरा टूट गया था ना, मैंने तुम्हारे लिए न्यू कैमरा ऑर्डर करवा लिया है। अब जल्दी से अपनी फोटोग्राफी करो और निकलो यहाँ से। फेंग को तो यहाँ रहने के लिए बहाने चाहिए थे। वो कहता है कि तुम्हें खराब मौसम नजर नहीं आ रहा, अब अगर मैं फोटोग्राफी करूंगा तो उसमें लाइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए जब तक मौसम अच्छा नहीं हो जाता तब तक मैं फोटोग्राफी नहीं कर सकता। लिनजियान को तो दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमान फेंग को अपने साथ अपना सीक्रेट बेस दिखाने के लिए लेकर आती है, जहाँ लिनजियान पहले से ही मौजूद था। उसने जब फेंग को यहाँ पर देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ज़ियाओमान ने बताया कि फेंग को फोटोग्राफी करने के लिए कुछ इंस्पायरेशन चाहिए थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। लिनजियान अब कुछ कह तोड़ ना सकता था, लेकिन जब फेंग ज़ियाओमान की तारीफें करने लगा कि वाह तुमने ये सब कुछ अकेले में बनाया, तुम कितनी औसम हो, तो इससे लिनजियान जेलस होने लगा। वो उठकर साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। ज़ियाओमान ने जब पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि ये जगह हमारे बीच में सीक्रेट रहेगी, तो तुम इसे क्यों ले आई। ज़ियाओमान ने उसे समझाया कि अच्छा भी, अब गुस्सा नहीं करो, वो मेहमान है, जल्दी ही चला जाएगा। फिर उसका हाथ पकड़कर वापस ले आई। नेक्स्ट सीन में फार्मिंग करते हुए फेंग ज़ियाओमान की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था, जबकि लिनजियान बेचारा पीछे से देखकर जेलस ही हो रहा होता है। लेकिन अब सिर्फ जेलस होने से काम थोड़ी ना चलेगा। वो बार बार फेंग के शूज के ऊपर पानी गिरा देता और फिर उसे यही कहता कि तुम ऐसी जगह पर बैठे हुए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ज़ियाओमान को इन दोनों की ये हरकतें बच्चों वाली लग रही थी। खैर उसे याद आया कि मुझे वेनमो के शॉप से फिल्टराइजर्स लेकर आने थे। लिनजियान क्या प्लीज तुम ले आओगे। वो बोला कि हाँ मैं ले आता हूँ। और फोटोग्राफर चल तू भी मेरे साथ चल। फेंग ने तो उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया, बट लिनजियान इन दोनों को साथ में भी नहीं देखना चाहता, इसलिए ज़ियाओमान को ही अपने साथ चलने के लिए कहा। आखिरकार इस पर फेंग उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। नेक्स्ट सीन में फेंग को वहाँ जाकर पता चला कि लिनजियान ने उसे किस मुसीबत में डाल दिया है। उससे ये भारी कॉटन्स बिल्कुल भी नहीं उठाए जा रहे थे, जबकि लिनजियान तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ तुम्हें भी तो पता चले कि फोटोग्राफी के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। वापस आते हुए दोनों ड्राइविंग सीट के लिए भी लड़ रहे थे और यहाँ दोनों ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर काफी फनी लग रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में लिनजियान ने अपने असिस्टेंट से कहकर फेंग की इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी, जिस पर पता चला कि उसका और ज़ियाओमान का कॉलेज में एक अच्छा रिलेशनशिप था। वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कॉलेज के बाद फेंग की अच्छी फोटोग्राफी की वजह से उसे पेरिस के एक स्कूल में एडमिशन मिल गया, जिस मौके को उसने हाथ से जाने नहीं दिया। तभी फेंग भी रूम में इंटर हो जाता है। लिनजियान से बोला कि आज मैं जाग कर पूरी रात तुम पर नजर रखूंगा ताकि तुम ज़ियाओमान के रूम में ना जा सको। वो बोला कि ठीक है, अगर तुम सारी रात जाग सकते हो तो रख लो मुझ पर नजर। लेकिन बेड पर लेटते साथ ही थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। लिनजियान ने उसे लात मारकर जगा दिया, जिसके बाद वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। लिनजियान तो चाहता ही यही था। वो खुद बेड पर मजे मजे से सो जाता है, जबकि बेचारा फेंग चेयर पर बैठा रहा। अगली सुबह ज़ियाओमान लिनजियान को फोन पर अपने रूम में कुछ रखा हुआ लाने के लिए कह रही थी, जिसे वो ढूंढ रहा होता है। इधर फेंग को जब जाग आई और लिनजियान को अपने सामने नहीं देखा, तो फौरन से ज़ियाओमान के रूम में जाने लगा था और बाय चांस वही लिनजियान भी उसके रूम से बाहर आ निकला। यहाँ तो उस बेचारे का दिमाग गुस्से से पटा जा रहा था, जबकि लिनजियान इसे एक इवल स्माइल देते हुए वहाँ से चला गया। नीचे आते साथ ही लिनजियान को लुहा की कॉल आई, जिसे रिसीव करके वो बोला कि काम की बात करो। नेक्स्ट सीन में उसका असिस्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था लिनजियान को दिखाने के लिए। जाते जाते पूछने लगा कि बॉस आप वापस कब आएंगे, क्योंकि चेयरमैन के लिए कंपनी को संभालना
काफी मुश्किल हो रहा है। जिस पर लिंजियान को लुहाओ की हुई बात याद आई कि अगर तुमने उस गांव वाली लड़की से अपनी एंगेजमेंट खत्म करके मुझसे एंगेजमेंट ना की तो हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट खत्म कर देगी, और तुम जानते हो कि इससे तुम्हें कितने बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। यानी कि उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन तो लेना होगा। नेक्स्ट सीन में फेंग को अपने रूम में आते हुए देखकर उसे कहने लगा कि ये मेरा रूम है, तुम निकल जाओ यहाँ से। अगर वो भी मजे से बेड पर बैठते हुए कहता है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि ज़्यामान का घर है, तो जब तक वो ना चाहे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लिंजियान को भी गुस्सा आ रहा था कि ये तो यहाँ पर डेरा ही जमा कर बैठ गया। दूसरी तरफ से जब ज़्यामान ने उसे किसी काम के लिए आवाज दी तो दोनों ही एक साथ भाग पड़े, क्योंकि असल काम तो ज़्यामान को इम्प्रेस करना है। उसने एक मुर्गी पकड़ने के लिए कहा था, जो दोनों ने एक एक पकड़ ली। ज़्यामान बोली पर मुझे तो एक ही चाहिए। वो लिंजियान के हाथ से ले जाती है। यहाँ लिंजियान एक और पॉइंट ले जाता है। इसके बाद जब ज़्यामान ने चिकन को फ्राई कर लिया था तो प्लेट में डालते हुए लिंजियान से बोली कि अभी से 2 पीस कर लो। वो बेवकूफ प्लेट में ही करने लग जाता है। इसी चक्कर में उसने प्लेट भी तोड़ दी, जिसे देखकर ज़्यामान दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये तो मेरी मॉम की फेवरेट प्लेट थी। लिंजियान से भी यही कहने लगी कि बेटा आज तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर मॉम ने देख लिया कि तुमने ये प्लेट तोड़ दी वही मॉम भी आ जाती है। टूटी हुई प्लेट को देखकर उन्होंने ज़्यामान को डांटना शुरू कर दिया। उधर लिंजियान कहता है कि आंटी ये प्लेट मुझसे टूटी, प्लीज मुझे माफ कर दे। सिर्फ कहने की देर थी कि मॉम ने उसे माफ कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, प्लेट ही तो थी, अगर टूट भी गई तो क्या हुआ। ज़्यामान तो हैरानी से खड़ी देख रही थी कि मॉम अगर ये प्लेट मुझसे टूटी होती तो पता नहीं आप मेरे साथ क्या करती, लेकिन इसे आपने इतनी आसानी से माफ कर दिया जैसे ये आपका सगा बेटा हो। मॉम बोली कि मेरा सन इन लॉ है, सगे बेटे से भी ज्यादा बढ़कर है। जो सुनकर लिंजियान के फेस पर भी स्माइल आ गई और ज़्यामान बोली कि इस मामले में तुम काफी लकी हो। नेक्स्ट सीन में फेंग बाहर मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। तभी जिंगवान उसके पास आकर पूछने लगी कि कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं। जिस तरह से तुम मुंह लटकाकर बैठे हुए हो इससे तो ऐसा लगता है कि तुम गिव अप करना चाहते हो। फेंग बोला कि मैं नहीं जानता कि ज़्यामान मेरे लिए कुछ फील करती है या नहीं, फिर अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर भी दूं तो क्या गारंटी है कि वो मुझे हाँ कह देगी। जिंगवान कहने लगी कि मैं इसकी कोई गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुमने उसे अपनी फीलिंग्स ना बताई तो तुम्हें सारी लाइफ इस बात का रिग्रेट होगा कि जिसे तुम चाहते थे तुमने उसे अपनी फीलिंग्स तक नहीं बताई। फेंग ये कहकर वहाँ से चला गया कि मैं इस बारे में सोचूंगा। इधर जिंगवान सोच रही थी कि अगर ये कुछ ना कर पाया तो यकीनन ज़्यामान को लिंजियान से प्यार हो ही जाएगा। वही लिंजियान का जैकेट और फोन पड़ा हुआ था जिस पर लुहाओ की कॉल आ रही थी। इसे जिंगवान रिसीव कर लेती है। लुहाओ कह रही थी कि आखिर तुम कब उस लड़की से जान छुड़ाओगे, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जिंगवान खामोशी से उसकी बातें सुनती रही और उसे पता चल जाता है कि अगर लिंजियान ने उस लड़की की बात ना मानी तो इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ फेंग अकेला बैठा सैड होकर सोच रहा था कि ज़्यामान इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ, क्या तुम्हें एक बार भी अंदाजा नहीं हुआ इस बात का। यहाँ जिंगवान वापस आते हुए सोच रही थी कि ये लड़की आखिर कौन हो सकती है जो लिंजियान से ऐसे बात कर रही थी। अभी उसे याद आया कि एक बार उसने चुपके से किसी लड़की को लिंजियान से बात करते हुए सुना था। जब लुहाओ पहली बार लिंजियान के साथ डीलिंग कर रही थी कि उस लड़की के साथ एंगेजमेंट खत्म कर दो तो तुम्हारे लिए सब फायदा ही फायदा होगा। इस पर लिंजियान ने भी एग्री कर लिया था। प्रेजेंट में जिंगवान सोच रही थी यानी कि लिंजियान की कंपनी को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है तो वो इतना भी अमीर नहीं जितना कि मैं सोच रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।